तो वसीम अकरम के ब्रांड एम्बेसडर बनने से पीएसएल के इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी कितनी स्ट्रांग होगी? बहुत बड़ा नाम है वसीम अकरम। इस पीएसएल में 2 टीम्स जो है ऐड होने जा रही हैं। इससे जो क्रिकेट है ना उसको बहुत फायदा पहुंचेगा। स्टेबिलिटी तो कहीं भी नजर नहीं आती ना। बोलने वाले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि ये आए उस टाइम हमने इनको यहाँ पर चढ़ा दिया, उसके बाद जब वो गए उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, जो भी था व्हाटएवर। जिस पाथवे को पकड़ के हम आते हैं ना इस जगह, हम फिर उस पाथवे को जहर समझते हैं। उस पाथवे का नाम है हार्ड वर्क। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं रियल दोस्तों के साथ रियल बातें, जहां बात होगी दिल से और बात होगी पीएसएल पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ फादी भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं सर। आज हम बात करेंगे वसीम अकरम पे। पीएसएल सिर्फ अब टूर्नामेंट नहीं रहा, पाकिस्तान क्रिकेट का ग्लोबल फेस है। तो वसीम अकरम के ब्रांड एम्बेसडर बनने से पीएसएल के इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी कितनी स्ट्रांग होगी? नहीं, ऑब्वियसली बात है, एक बड़ा नाम है। और जिस तरह वसीम भाई को दुनिया की क्रिकेट चाहती है कि हमारे साथ आए, मर्ज हो, वो एज ए हेड कोच हो, मेंटोर हो, या बॉलर्स के लिए मोटिवेशन हो, तो पाकिस्तान ने बड़ा स्टेप उठाया। स्पेशली मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है। और बहुत बड़ा नाम है वसीम अकरम, जिनको स्विंग का सुल्तान खिताब मिला हुआ है। दुनिया चाहती है हमसे जुड़े। वो अगर ये टूर्नामेंट फ्रंट से लीड करेगा तो इससे बड़ा क्या पैकेज होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो इस पे देखें आप, जितने अभी जब से ये अनाउंस हुआ है, जब से उन पे बहुत सारे डिसीजन पे उंगलियां भी उठती हैं, तो उनका क्या कहना चाहिए? क्योंकि जाहिर है पहले आप कहते हो कि यार कोई बड़ा प्लेयर आ नहीं रहा, अब वो जंप इन करता है तो उस पे भी उंगलियां उठती हैं। तो मतलब वो आए तो बुरा, ना आए तो बुरा, तो अच्छा कब होगा? यार फादी, अब सच बात ये, आज ना ये बड़ी चीज़ कॉमन है। और किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इन चीज़ों को मैं मैटर नहीं करता। आज ना एडवाइस के नाम पे ना क्रिटिसाइज करने वाले बहुत हैं। पहले वही लोग आवाज़ उठा रहे होते हैं कि हम मुल्क की खिदमत तो कर लो आगे। अगर उसने अब हाँ की है, या आना चाह रहा है, या दावत दी है, इज्जत दी है, देखें मुझे भी कोई इज्जत देगा ना तो सो बिस्मिल्लाह। अब कोई वसीम अकरम है भाई, वो दुनिया सर पे रखती है। आपने उसको बुलाया है, आपने बोला हम चाहते हैं कि आप हमारा फेस बने, वो आए ना। आप बोलने वाले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बुरा बोलेंगे। मगर जब आपकी ये पीएसएल ख़त्म होगी ना, फिर आपको पता चलेगा आपकी पीएसएल का इमेज एक्चुअली में कहाँ गया है। क्योंकि देखें वसीम अकरम, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, कलकत्ता एक दफ़ा चैंपियन बनी फर्स्ट टाइम, वसीम अकरम उस टीम का पार्ट था। और वो शाहरुख खान के लफ्ज़ों पे रहता था। वो आज आपकी फ्रंट से लीग को लीड करेगा। बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो हर वक्त कीड़े निकालना चाहते हैं। क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, एक्टिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, कीड़े ढूंढने। तो एक उनको एक और टॉपिक मिल गया है, वसीम अकरम को बना लिया है, उस पर 10 उंगलियां उठा रहे हैं। मगर ये तो सोचो कि आपकी क्रिकेट का कितना बड़ा नाम है, दुनियाई क्रिकेट का कितना बड़ा नाम है। अगले एशेज में बुलाना चाह रहे हैं। अगले बोल रहे हैं भाई ना उनका इंग्लैंड से ताल्लुक है, ना ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है। वो बोलते हैं आप आए बैठे कमेंट्री में बात करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये जो पब्लिक बैठी हुई है उनके लिए बड़ी बात होगी। मगर यहाँ तो कोई चीज़ डाइजेस्ट तो होती नहीं है। तो इन चीज़ों से परे होके सोचना है। और कहीं ना कहीं क्रेडिट दूंगा मैं क्रिकेट बोर्ड को कि अच्छा सोचा है, बड़ा सोचा है। और ये अभी पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा जब पीएसएल लीग खत्म होगी। टाइम लगता है हर डिसीजन में। अच्छा, हमने देखा पीएसएल में हमारे फास्ट बॉलर्स बहुत इंट्रोड्यूस हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो क्या तुम्हें लगता है कि वसीम भाई के आने से उनके लिए कितना मोटिवेशन होगी उनके लिए, और कितना हमारे पेसर को, खास तौर पे अभी आप देखें कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जी, तो कितना फायदा होगा उन लोगों को भी? नहीं कहीं ना कहीं पीएसएल जब स्टार्ट हुई थी, अर्ली डेज थे, तो पहचान थी कि दुनिया में ये वो वाहिद लीग है जिसके पास हर टीम में एटलीस्ट 290 टच करने वाले फास्ट बॉलर थे। और वो पीएसएल में जुड़े हुए भी थे शुरू से। हाँ, और लीग ना हमारी पेसर्स या बॉलिंग क्वालिटी उसके लिए मशहूर थी। ट्रेडमार्क था यार, पीएसएल में जाना है ना तो बैट्समैन इंटरेस्टेड होते थे, यूरोपियन प्लेयर्स, कि हम जाएंगे ना तो हमारी इंप्रूवमेंट होगी। बिल्कुल। हाई इंटेंसिटी मैच होंगे, अच्छे बॉलर्स फेस करने को मिलेंगे, प्रेशर के मैचेस होंगे। ऐसा नहीं है कि नूरा कुश्ती चल रही है। तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को एक बूस्ट मिलेगा कि यार वसीम अकरम लीड कर रहा है, हम अच्छा है थोड़ा सा और करें। क्योंकि वसीम भाई के जब किसी के बारे में कोई कमेंट्स होते हैं ना,
तो उनकी बड़ी वैल्यू है। एग्जैक्टली। और वो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा हेल्दी वो किरदार अदा करते रहे और कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर को एक बोलते हैं ना, बूस्ट मिलेगा कि यार वसीम भाई आए हैं, जरा हम हट के करें, क्योंकि अब तो ये पूरी लीग को खुद ही लीड कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ है और मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ इस चीज़ को देख के। अच्छा, आपको पता है इस पीएसएल में 2 टीम्स जो है ऐड होने जा रही हैं, तो उसको किस तरह देखते हो? कितना अच्छा होगा आने वाले लड़कों के लिए भी, और जिनको ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हमें चांस नहीं मिला, हमारा चांस नहीं मिला, चांस नहीं बना, तो उनके लिए कितने मौके हैं ये 2 टीम जब ऐड होंगी? फादी, कहीं ना कहीं ये होना था और ये ज़रूरी भी था। लेट तो नहीं हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है एटलीस्ट 2 साल पहले ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, मगर वो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थी और वो 10 साल के बाद ही कुछ था इस तरह का पैटर्न। मगर कहीं ना कहीं इससे जो क्रिकेट है ना, उसको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, लड़कों में इंटरेस्ट और बढ़ेगा, क्योंकि अभी कितने ऐसे लड़के थे जो डिज़र्विंग है और वो पिक नहीं हो पाते थे, क्योंकि लिमिटेड लड़के पिक होते हैं और उनमें भी फिर आपके फॉरनर प्लेयर्स आ जाते हैं। फिर उनमें आप कोशिश करते हो जो बेस्ट प्लेयर हो वो खिलाएं, और स्पेशली फॉरनर्स को हम खिलाएं। एक तो पर्पस होता है टीम भी जीते, फिर मार्केटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 टीमें ऐड हुई हैं और इसकी वजह से जो लोकल प्लेयर हैं उनकी क्रिकेट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। वो ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कायजम ट्रॉफी का परफॉर्मर, वनडे कप का परफॉर्मर, अभी प्रेसिडेंट कप हुआ, प्रेसिडेंट कप का वनडे 4 डे इनका परफॉर्मर, नेशनल T20 का। अब इनके जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं ना, तो ये इनका बंच मिला लो तो एक टीम 15 की बनती है। वो 15 की टीम एटलीस्ट एक टीम में नहीं तो 8 टीमों में, 10 टीमों में कहीं नहीं एक एक, 2-2, 3-3, 4-4 प्लेयर फिट इन होंगे। तो जो नीचे वाली खेप है ना, वो बोलेगी यार ये परफॉर्मर है, ये जा रहा है, इसको पिक कर रहे हैं, क्योंकि टीमें ज्यादा हो गई हैं, तो मैं भी परफॉर्म करूं और अगर उस लेवल पे ना हो सके तो इनको रीच कर सकूं। एक लड़का 500 रन करके बेस्ट बैट्समैन बना है T20 क्रिकेट में, 350 वाला भी कोशिश करेगा कि मैं रीच करूं 450, 400, ताकि मेरी भी वहां पे सिलेक्शन में आसानी हो। भाई मैं आपको इधर ही कट करूंगा, आप मुझे ये बताएं कि स्टेबिलिटी तो कहीं भी नजर नहीं आती ना। जब कोई प्लेयर नया आता है उसको खिलाते हैं, अभी तो आता है कि हाँ जी बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, लेकिन उस साल उससे नहीं होता तो अगले साल तो वो नजर ही नहीं आता। नहीं देखें, फिर आप कहते हो कि लड़का, तो स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए। देखो आप भी पहले टूर्नामेंट में या पहले मैच में आके या पहले ही कोई बड़ा इवेंट आप खेलो तो उसमें परफॉर्म नहीं होता। आप जब किसी भी प्लेयर को लेते हैं तो उसके पोटेंशियल पे लेते हैं, क्या इसके अंदर पोटेंशियल है, या तो फिर आप उस टाइम गलत होते हो या फिर आप उस टाइम गलत बन जाते हो जब आप उसको नहीं लेते। देखें तो यार, वो ये भी स्टेबिलिटी हमारे अंदर, और हमें सोच के जो भी हम पिक करते हैं इसमें ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, जो कि अच्छा, प्लेयर को हर्ट करती हैं बाद में। लीग को आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मगर लीग का ना अब जो पिक करने का पैटर्न है ना, अब वो चेंज हो रहा है। आखिरी 2 सालों में ना अब ज़्यादातर टीमें देख रही हैं हमारे कॉम्बो क्या बन रहा है। पहले ये नहीं था। पहले ये था कि खुर्रम मंजूर अगर फवाद आलम को पसंद करता है तो भाई ये मुझे चाहिए क्योंकि ये मेरे को पसंद है। अब उस चीज़ की जो परसेंटेज है वो कम है, मगर है। अब वो देख रहे हैं हमारे कॉम्बो में अगर कराची में हमारे मैचेस ज़्यादा होते हैं, एक टीम है मिसाल के तौर पे, वो कराची में उसके ज़्यादा मैच हो रहे हैं, या देख रहे हैं कि इस साल का एडिशन जो है वो फिनिश हो रहा है कराची में या पिंडी में, तो वहाँ कौन से बॉलर सूट करेंगे, तो हमें ज़्यादा रखने हैं, स्पिनर हो, फास्ट बॉलर ज़्यादा बंच रखने हैं। जो प्लेयरों का बंच है ना, अब कॉम्बो में जा रहे हैं। अब पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले पैटर्न कुछ और था कि 2 आपने फॉरनर बैट्समैन ले लिए, बाकी आपने 2 पेसर ले लिए। यार पैटर्न की बात नहीं कर रहा मैं, प्लेयरों की बात कर रहा हूँ जो पीएसएल से आते हैं, जो पाकिस्तान भी खेले हैं, उसके बाद अभी उनका नाम नहीं। अब मैं अभी बैठे बैठे आपसे याद आ रहा है, मूसा खान कहाँ है? कहीं आप नजर आप आया बताएं, आपको? मैं ठीक है, आपको मूसा जवाब खान दूंगा इस आए, चीज का। शाहनवाज धानी है। ये इसलिए मुझे याद आ रहे हैं ये प्लेयर्स कि ये आए उस टाइम हमने इनको यहाँ पर चढ़ा दिया, उसके बाद जब वो गए उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, जो भी था व्हाटएवर, उसके बाद वो डोमेस्टिक में भी नजर नहीं। मसला सारा ये ना, वो यहाँ चढ़ के केक काटना शुरू हो गए थे। केक नहीं काटना ना भाई, आप भाई क्रिकेट की बेस पे गए थे। नहीं देखो, मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ और हकीकत ये, जिस पाथवे को पकड़ के हम आते हैं ना इस जगह, हम फिर उस पाथवे को जहर समझते हैं। उस पाथवे का नाम है हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क में कमी होती है, आप गायब हो जाते हो। भाई लाखों लड़का क्या खेल रहा आपको है। लगता है कि हार्ड वर्क पे अभी भी कोई बिलीव करता है? आप सही जेन्युइन? नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन आपका सही है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लाइकिंग डोमेस्टिक लाइकिंग। आप खेलते हो, हर हाँ, चीज खेलते हो, आपको हर चीज पता है अंदर की, नहीं नहीं, इच्छी देखें बिच्छी देखें पता है। देखो,
मैं वही वाली क्योंकि बात हमें ना, हम रियलिटी बताएंगे। देखो बात देखें, सुनो, मसला सारा ये है, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि एडवाइस के नाम पे क्रिटिसाइज करूँ। हाँ, बोलना सच हमने चाहिए। क्रिटिसाइज नहीं करना नहीं, किसी मैं को भी, अपना एक विजन बता रहा हूँ। नाम भी देखो, नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना। हमने नहीं, मैं एक सच्ची बात बतानी है आपने जो कि हो रही है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा ना कि मूसा एग्जाम्पल रखी, धानी की रखी, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। मसला सारा ये है कि जब आप वहां पहुंचते हो ना, तो वहां पे इससे ज्यादा मेहनत करनी होती है वहां रुकने के लिए। आप भी मेरे साथ सर्किट में रहे हो कि आपको लगता था ये वहां जाके उतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं, ये हकीकत है। हकीकत का थप्पड़ बहुत जोर से लगता है और वो बर्दाश्त नहीं कर नहीं तो पाते आप। आपको ऐसा लगता है कि अभी जगह पीएसएल की बात हो रही है, तो पीएसएल में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, कितने ऐसे प्लेयर होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जाहिर है क्योंकि वो सब प्लेयर्स हैं, तो वो सही खेले, मैं बोलता हूँ ना, गुड बुक बैड बुक है इतने अरसे खेल गए, कुछ तो कप्तान भी बने। भाई। तो यही देखें, हर चीज सही नहीं है और वही हर चीज गलत भी नहीं है। एग्जैक्टली। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब जो आपने मुझसे सबसे पहले जो पूछा था ना, कि अब जिस पे मैंने आपको बोला था कॉम्बो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एलिमेंट जो है ना वो लाइकिंग वाला, वो स्टिल अपनी जगह है। परसेंटेज थोड़ी कम हो गई है मगर खत्म नहीं हुआ है और ना वो होगा। क्योंकि देखें, इतनी क्रिकेट हो रही है, क्वालिटी नहीं दिखेगी आपको, क्वांटिटी तो बहुत दिखेगी हर लीग में। हर महीने में हाँ, एक लीग आपको दिख रही है अच्छी। अभी भी चल रही है यार। स्टिल SA आप बताओ, T20 चल रहा है, साउथ अफ्रीकन, जिसको कोई रेट नहीं करता। अब आप मुझे बताओ, अभी भी जो, मैं किसी लीगों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी हम्म भी कुछ लीगें ऐसी चल रही हैं जो 120 125 रन से ज्यादा ऊपर ही नहीं जा रहे, अभी और बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं फिलहाल T20 के। यही मैं और अर्ज कर रहा हम हूँ। जहाँ बात करते हैं, हम कहते हैं भाई 200 रन बनाने हैं टीम ने, ठीक है, आप जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो 200 करने हैं, 200 से ऊपर करने हैं। अब वो लीगें खेलने जा रहे हैं, तो उसमें तो 130 पे मैच जीत रहे हैं, 125 रन हो रहे हैं, तो हम 200 का जो टारगेट है वो कैसे टच करेंगे फिर? बात सारी है ना कि लीग का स्टैंडर्ड आपने चूज करना है ना। एग्जैक्टली अब आप लीग का स्टैंडर्ड चूज ही नहीं कर रहे, आप पैसों का स्टैंडर्ड चूज कर रहे वो हो। कौन चूज करेगा फिर? तो प्लेयर, ये प्लेयर का अपना डिसीजन है। ओके, हाँ एक प्लेयर है एग्जैक्टली। बोल रहा है मेरे को हर लीग खेलनी है भाई, जुम्मे वाले दिन नमाज के बाद भी लीग नहीं होगी ना, वो भी खेलूंगा मैं। वो तो सर जो इदारे हैं उन्होंने कर दिया है ना, बाउंड कर दिया कि 3 लीग खेल सकते सेंट्रल हो। कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को किया है ना। एग्जैक्टली। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो अनलिमिटेड पैकेज पे रह यार सकते हैं। आपको ये भी पता है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, जो पाकिस्तान उसमें नहीं होता, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट होते भी नहीं है, ये दैट्स रियलिटी। नहीं है ऐसे, आपको ये पता है, एक आध बिल्कुल प्लेयर आप सही होगा। कह रहे हैं, मगर ऐसे प्लेयर हैं जो ढाका लीग आज भी खेलते हैं। ऐसे प्लेयर आज भी हैं जो दुबई की लोकल लीग खेलते हैं। ऐसे प्लेयर आज भी हैं जो D10 खेलते हैं कतर में। ऐसे प्लेयर आज भी हैं जो UAE के अंदर, सऊदी अरब में जो छोटी लीग्स हो रही हैं खेल रहे हैं। चलें, होपफुली छोटे छोटे मैसेज हैं, हम कोशिश करेंगे देने की रियलिटी। एक आखिरी सवाल है कि क्राउड की कमी देखी जा रही है पीएसएल में, क्योंकि पीएसएल की बात हो रही है, क्राउड को कैसे पुल किया जाए घरों देखें, से ग्राउंड में, स्पेशली कराची में, तो कराची में बिल्कुल, हम गए भी हैं, जी, जी। विटनेस भी किया हमने, क्राउड उधर नजर नहीं आया, स्पेशली कराची में देखें, तो। अपनी लीग को थोड़ा सा पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा अपनी क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा ये क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म से कि ये मेरा आइडिया हो सकता है, इससे बेहतर और भी आइडिया है आपके पास, कि जिस भी शहर में लीग का मैच हो ना, एटलीस्ट 1 महीने पहले जो उस शहर के टॉप 50 स्कूल, टॉप 15 कॉलेजेस, उनको इनविटेशन भेजा जाए कि एटलीस्ट आपने 25-25 बच्चा भेजना है, 50 बच्चा भेजना है। अट्रैक्ट करें, उनको इनविटेशन दें। थोड़ा आपको कुशन देना पड़ेगा। अगर कुछ अर्न करना है उसके लिए पहले आपको देना पड़ेगा। फिर पब्लिक इंटरेस्ट शो करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा इससे पूरा ग्राउंड फुल हो जाएगा और एकदम पब्लिक शुरू हो जाएगी, मगर जो जहां कुछ नहीं है वहां कुछ दिखना शुरू होगा। ये पैटर्न है। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल, ये वो जगह हैं जहां से बच्चा एज ए स्पोर्ट्समैन भी देखता है, अच्छा पिक करता है। मेंटली आपके लिए ज़रूरी है कोई भी स्पोर्ट्स में पार्ट करना, आप मेंटली हेल्दी रहते हो। तो कहीं न कहीं ये एक मेरे ज़हन में प्लान था जो आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू क्रिकेट बोर्ड तक जाए, अल्लाह करे और इस पे इम्प्लीमेंट हो। आएगी, ये चीज़ हो सकता है टाइम टेकिंग हो, मगर अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई तो इससे विज़न भी बढ़ेगा, क्योंकि आज तक ये कहीं भी किसी भी लीग में ऐसा नहीं हुआ। एक आध दफ़ा शायद श्रीलंका में देखने में आया है कि प्रॉपर स्कूल, और एक नहीं 8-8 10-10 स्कूल की वैन्स आई हैं, उन्होंने बच्चों को बिठाया, उनका एक पूरा अलग ही सिस्टम था। तो वो भी क्राउड को लाने की कोशिश के लिए ये उनका भी स्टेप है। तो हम क्यों नहीं कर सकते यार? ये थी रियल दोस्तों की रियल बात। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।